इस बीच बीजेपी आगे निकली, 99 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस से पहली बार आगे इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। ये देखिए, बीजेपी 99, कांग्रेस 98, जेडीएस 16, अदर्स के खाते में 3। लेकिन मत भूलिए, ये रुझान है अखिलेश। तो 8:42 का वक्त हो गया और देखिए फासला कैसे बढ़ता जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी आगे निकल चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी जो बहुत ज्यादा पिछड़ रही थी, अब देखिए बीजेपी गेम में वापस। बीजेपी 100 सीटों पर आगे नजर आ रही है रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस 98 सीटों पर। तो बीजेपी क्या अब सत्ता के करीब पहुंच रही है, ये बड़ा सवाल। रुझानों के मुताबिक, अभी के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 100 सीटों पर आगे। मुलाकात नहीं हो पाई तो क्या कुछ नया खेल देखने को मिलेगा? क्या खिचड़ी पकने लगी है? बिहार की राजनीति से बहुत बड़ा अपडेट है। ये जो मुलाकात नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, ये अंदर कलह तो पहले ही था, इसलिए वो साफ अब नजर यहाँ पर आ रहा है। और ये बहुत सारी जो अलायंस की दुकान मैं कह रही हूँ इस वक्त खुलती हुई नजर आ रही है, तो इसीलिए तो नीतीश कुमार मिलते हैं। मैं प्रकाश के पास चलना चाहूंगा, पटना से मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या और जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि अब से कुछ देर पहले सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, वो नीतीश कुमार से उनके आवास एक मार्ग पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि तब तक दोपहर के लंच के लिए वो निकल गए थे मुख्य आवास में अपने कार्यालय से। तो इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और वो वापस लौट आए। तो जाहिर है कि अभी से अब जिस तरह से रुझान आए हैं और फिर नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद इसे काफी अहम रूप में देखा जाएगा कि सम्राट चौधरी का घर जाना और फिर मुलाकात करने की कोशिश करना और फिर वो मुलाकात नहीं होना। जी प्रकाश, आप दशकों से बिहार की राजनीति कवर कर रहे हैं, मुझे जरा ये बताइए, नीतीश कुमार से भी आप कई दफे मिल चुके हैं, उनको आप जानते हैं, ये जो ना मिलना, इसका कुछ खास अर्थ निकाला जाए, इसमें कुछ निहितार्थ है या सामान्य तौर पर हम इसे देखें? क्योंकि नीतीश कुमार अभी से 5-6 घंटे पहले और अब उसमें बहुत फर्क आ गया उनके कद में। देखिए, ये तो बात सच है कि राजनीति में जिस तरह से उतार चढ़ाव होता है, उसी हिसाब से चालें चली जाती है, रणनीति बनाई जाती है। जब अब से कुछ देर पहले जब सम्राट चौधरी पहुंचे थे, तो उसके पहले संजय झा और विजय चौधरी, ये दोनों जो राज्यसभा सांसद हैं, संजय झा और विजय चौधरी मंत्री हैं, उनके साथ ही थे और चर्चा कर रहे थे नतीजों को लेकर के। लेकिन जब वो लंच पर निकल गए तो फिर ये लोग भी निकल गए। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी राजनीतिक तौर पर कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये खुल करके कह पाना अभी संभव नहीं है कि आखिर किन विषयों पर बात हुई और नीतीश कुमार की रणनीति आगे क्या होगी। ठीक है, और देखिए सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि अब ये जो नतीजे हैं इसने कई तरह की संभावनाओं को जन्म दिया है।